बैठ कर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर सहाबा किराम की जमात में हो रहा है। करने वाले सहाबा किराम हैं और करीम आका अलैहिस्सलाम आकर समात फरमा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही फरमाते कि ये तुम क्या कर रहे हो, अल्लाह के घर में बैठकर गैरुल्लाह का ज़िक्र क्यों किया जा रहा है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने सबकी समात फरमाई, गुफ्तगू, और करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम को बड़ा मकाम मिला, नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा दर्जा अता फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने बड़ी फजीलत अता फरमाई, ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, लेकिन अला वाना हबीबुल्लाह, खबरदार, किसी को अल्लाह ने खलीफतुल्लाह बनाया, किसी को अल्लाह ने नजीउल्लाह बनाया, किसी को सफ़ीउल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को रूहुल्लाह बनाया, किसी को खलीलुल्लाह बनाया। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ुद अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाते हैं अला वाना हबीबुल्लाह, ख़बरदार, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है। वाना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरे हाथ में एक झंडा होगा, उस झंडे के नीचे आदम से लेकर क़यामत के सुबह तक पैदा होने वाले जितने लोग हैं वो सारे के सारे नीचे होंगे, मैं सारी औलाद आदम का सरदार हूँगा। यानी करीम आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम के उस ज़िक्र को पसंद फरमाया और उसमें ख़ुद अपना ज़िक्र शामिल फरमाया और अपनी फ़जीलत का इज़हार किया, और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमाइन की उस महफ़िल ज़िक्र को, महफ़िल ज़िक्र अंबिया को पसंद फरमाया और अपनी फ़जीलत का इज़हार फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फ़जीलत अंबिया का तज़किरा करते हुए तीसरे पारे के आगाज़ में सूरत बकरा शरीफ में फरमाया तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात, बाज़ नबियों पर हमने फ़जीलत अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम को सब नबियों पर फ़जीलत दी क्योंकि उनको हमने हम कलामी का शरफ़ अता फरमाया, और व रफ़अ बादहुम दरजात, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दर्जे के बाद फ़जीलत अता फरमाई। मकाम कलीमुल्लाह भी अल्लाह का अता करदा है, लेकिन मकाम हबीबुल्लाह की क्या बात है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा मुबारक है। अल्लाह पूछते हैं वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा आपके हाथ में क्या है। मिराज की रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर तशरीफ़ लेकर के गए तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से बार बार आप पूछते थे जिब्रील ये क्या है, जिब्रील ये क्या है, जिब्रील ये क्या है, जिब्रील ये कौन है, तो जिब्रील आगे से तारफ़ करवाते थे। लोगों ने कहा अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिबियान लिकुल्ली शै, हर चीज़ का इल्म होता तो वहाँ जाकर जिब्रील अमीन से क्यों पूछते कि जिब्रील बताओ ये क्या है, जिब्रील बताओ ये क्या है। ला इल्मी की वजह से सवाल करते थे और फिर जिब्रील अमीन तारफ़ करवाते थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा है, अल्लाह पूछ रहा है वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा तेरे हाथ में क्या है। तो अगर यही दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम इल्मी पर बुनियाद बना ली जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के बारे में आपका क्या ख्याल है। इसलिए नहीं पूछा जा रहा था कि जानते नहीं हैं, अल्लाह मुतवज्जे करना चाहता था। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को मुतवज्जे करना चाहते थे कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछ रहे थे कि जिब्रील ये भी मैंने देख लिया है, तुम ज़रा बताओ इसका तारफ़ करवाओ ये क्या है, ये भी मैंने देख लिया इसका तारफ़ करवाओ तुम ये क्या है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मतलब क्या हुआ। अगर जानते नहीं हैं कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को तो सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए रहमत बनकर आए हैं, और जो रहमत बनकर ख़ुद आए हैं वो उस ज़र्रे के बारे में जानते नहीं कि ये क्यों है और क्या है, पैदा क्यों किया गया। तो अल्लाह ताला पूछते हैं वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मतवज्जो कर मूसा तेरे हाथ में क्या है। क़ाल हिया असाया तवक्कअ अलैहा व अशुबु अला गनमी व लिया फ़ीहा मारिब उख़रा। मूसा अलैहिस्सलाम अब कहते हैं या अल्लाह ये मेरे हाथ में असा है। यह असा क्या करता है। पानी पर मारते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। खुश्क ज़मीन पर सफ़र करते हैं फिर दरिया आपस में मिल जाता है। पानी की ज़रूरत होती है तो पानी की ज़रूरत नहीं होती तो पानी को साइड पे हटा देता है यह डंडा, और जब पानी की ज़रूरत होती है तो मूसा पत्थर पर मारते हैं तो फ़न फ़जरत मिन सनता अशरत आइना, पत्थर के अंदर से अल्लाह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 12 चश्मे जारी फरमा देता है। ये मकाम कलीमुल्लाह है। और मकाम मुस्तफ़ा क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम असा मारते हैं पत्थर के ऊपर, पत्थरों में से तो चश्मे जारी हैं। हम पहाड़ी इलाकों में देखते हैं पहाड़ों में से चश्मे बह रहे होते हैं, पत्थरों में से तो अक्सर पानी निकलता है। मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम है कि आपने असा मारा और पत्थर में 12 चश्मे जारी फरमा दिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम कुछ और है, ये मकाम कलीमुल्लाह है। मकाम हबीबुल्लाह क्या है। करीम आका अलैहिस्सलाम के सहाबा के पास पानी कम है, रसूलुल्लाह ने फरमाया लेकर आओ, प्याला पेश किया गया। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उस प्याले में डाला,
اب ایک پیالہ پانی کا 1500 صحابہ نے رج کے پی لیا، پانی ختم نہیں ہوا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اس کے اندر ڈالا ہوا ہے اور صحابہ رج کے پانی پی رہے ہیں۔ ارے پتھروں سے پانی آج تک نکل رہا ہے، قیامت کی صبح تک نکلتا رہے گا، لیکن پھر بھی موسیٰ کا معجزہ بڑا معجزہ ہے کہ عصا مار کر پتھر میں 12 چشمے جاری کر دیے۔ لیکن مقام حبیب اللہ یہ ہے کہ پتھروں میں سے پانی نکالنا یہ مقام موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور انگلیوں میں سے چشمے جاری فرما دینا یہ مقام حبیب اللہ ہے۔ عصا اور کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر جب دھوپ پڑتی ہے تو یہ عصا سائے کا کام دیتا ہے۔ فرعون کے جادوگر جب اپنے ڈنڈے ڈالتے ہیں، رسیاں ڈالتے ہیں تو وہ سانپ بنتے ہیں، تو یہ عصا اژدہا بن جاتا ہے، ان سارے سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ عصا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، وہ سامنے جو درخت کھڑا ہے اگر وہ آپ کی گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا، جاؤ اس درخت کو جا کر میرا پیغام پہنچاؤ کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اسے پوچھ کر آؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا کہ نہیں ہوں، جاؤ اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اب وہ شخص جاتا ہے اور درخت کو جا کر کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بلایا ہے۔ وہ درخت آگے پیچھے دائیں بائیں ہل کر اپنی جڑوں کو زمین سے باہر نکالتا ہے اور انسانوں کی طرح چلنا شروع کر دیتا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ شخص دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ ارے جس کا حکم صرف درخت کی ایک ٹہنی، درخت کا بنا ہوا ایک عصا، درخت کی لکڑی کا بنا ہوا ایک ڈنڈا، جس کا حکم مان کر پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کرے، پتھر میں سے پانی نکالے، سانپ بن جائے، سایہ کرے، ایک لکڑی جس کا حکم مانے، اس کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اور جو پورا درخت زمین سے اپنی جڑیں نکال کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے، اس کو مقام حبیب اللہ، اس کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی شان، کریم آقا علیہ السلام کا مقام تمام انبیاء پر بلند ہے۔ اللہ نے یہ فضیلتیں اور یہ شانیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا